हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहा है वो है एलिमेंट्री सर्ट्स। एलिमेंट्री सर्ट्स और एक्सपोनेंट एंड पावर। हाँ, एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है। हमने क्या लिखा? एक्सपोनेंट एंड पावर और एलिमेंट्री सर्ट्स दोनों सेम है। तो एक्सपोनेंट एंड पावर जो है आपका क्लास 8 का एनसीईआरटी चैप्टर 12, क्लास 8 का, हाँ एनसीईआरटी का आप चैप्टर 12 में जाने से आपको एनसीईआरटी ये एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो जो एक्सपोनेंट पावर के बारे में मालूम है तो वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएगा। और एक्सपोनेंट पावर जो है ये बहुत इजी है, हार्ड नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक मालूम होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन तो जैसे भी आता ही है और बहुत इजी। अगर आपका एक्सपोनेंट पावर से क्वेश्चन दिया माने आपको मार्क दे दिया, लेकिन आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने लिखा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या है हमको मालूम होना है, ठीक है। पावर के बारे में हम दोनों मिला के हम बताएगा। जैसे कि पकड़ लीजिए, अभी हम किसके बारे में आपको बता रहा है? एक्सपोनेंट का बारे में। हाँ, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट जैसे कि पकड़ लीजिए, एक एक्स ले लीजिए, ठीक है। तो एक्स को हम मल्टीपल करते जा रहा है, मल्टीपल किया, मल्टीपल किया, मल्टीपल किया। तो कितना किया हमको मालूम है नहीं है, लेकिन उसको हम एन तक किया, तो उसको हम लोग क्या ले सकता है? एक्स पावर एन, ठीक है। तो इसको हम लोग ये चीज को हम लोग कैसे प्रोनाउंस करना है? एक्स रेज टू दी पावर एन। तो इसको हम कैसे पढ़ाई करना है? एक्स रेज टू दी पावर एन, नहीं तो और एक्स पावर एन, ठीक है। बेसिक है, हाँ आपको मालूम होना है। एक्स पावर एन पढ़ सकता है, नहीं तो एक्स रेज टू दी पावर एन। अभी देखिए, ये जो एक्स जो है, ये एक्स जो है इसको हम लोग बोलता है बेस। क्या बोलता है? बेस। और ऊपर में जो एन है वो है पावर। और पावर आप बस सोचिए जो हम पीने वाला पावर, वो पावर नहीं है, हाँ। और ताकत दिखाने वाला पावर भी नहीं है, ये मैथ्स का पावर, ठीक है। तो हमने क्या बोला? एन को हम लोग क्या बोल सकता है? पावर। और एक्स क्या है हम लोग का? बेस, ये, ठीक है। एक्स टू दी पावर एन, ये है एक्स बेस और पावर एन। तो आई होप आपको कुछ कुछ आइडिया मिल रहा होगा। तो ये x को हम लोग कितना बार मल्टीपल करके जो हम लोग को मिला x पावर n ना, जो मिला हम लोग को x पावर n, तो इसको हम लोग बोलता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलता है हम लोग? इसको हम लोग बोलता है, तो हमने बोला है जैसे कि x को मल्टीपल करके हमको मिला x पावर n ना, ठीक है, x पावर n। तो यहां में लिखा x पावर n, तो इसी को x पावर n को हम लोग किसमें लिखा बोलेगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है आपको शॉर्ट में लिखना है, छोटा में लिखना है। तो इसको समझाने के लिए अभी हम एक दो एग्जांपल करेगा। अभी यहां में देखिए, राइट 625 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बोला है 625 को हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, सॉल्यूशन। हाँ, तो कैसे लिखेगा? यह क्वेश्चन में आ सकता है, और द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 625 इज, आपको ए दिया होगा, बी दिया होगा, सी दिया होगा, डी दिया होगा। यहाँ एक में दिया होगा 5 पावर 4, एक में दिया होगा 5 पावर 3, एक में 5 पावर 1, डी में दिया होगा नन ऑफ दिस, ठीक है। पकड़ लीजिए, आपको एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करेगा? 625 को आप सबसे पहले क्या करिए? प्राइम फैक्टराइजेशन करके फैक्टर में जाइए, ठीक है। तो 625, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो आपको मालूम हो गया, x पावर डी एन, माने उसको छोटा करके लिखना है, ठीक है।
625 को एक ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेगा, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके छोटा करिए, जैसे कि 625 इज डिविजिबल बाय व्हिच नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा नंबर कौन सा है, ये 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। क्यों 3 से नहीं होगा, क्योंकि प्लस करके 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल नंबर नहीं आ रहा है, 4 से भी नहीं होगा, लेकिन 5 से होगा। क्यों 5 से होगा, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 है। कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, कैसे पता करना है, लास्ट में 0 नहीं तो 5 होना, 5 है ना तो होगा। 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। जब हमने 5 1 5 किया, 6 से 5 जाने से कितना है, 1 है। और यहाँ में जो है हम सिर्फ कोशन को लिखेगा, ठीक है, रिमाइंडर ऊपर में जाएगा कोशन। अभी हो गया 5 हो जाएगा, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 इतना आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ में आप लिखना है 625 इजिकल कितना आ रहा है आपका, 5 to 5 है ना, 1 2 3 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 तो आया, ठीक है। तो 625 कितना आया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो हम लोग उसको इसको क्या लिख सकता है, कितना टू 5 है, 1 2 3 4, 5 पावर 4, ये है हम लोग का आंसर। तो आप लिख सकते हैं द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 625 इज 5 पावर 4। कौन है 5 पावर 4, ये है। तो हम लोग का आंसर हो गया 5 पावर 4। तो आई होप आपको कुछ आइडिया मिला होगा। तो आपको कहाँ में तकलीफ होगा, ये यहाँ में तकलीफ हो सकता है, हाँ, जैसे कि 625 को हमने 5 से डिवाइड किया, तो ये 125 कैसा है, अगर आप यहाँ से करके निकाल नहीं सकने से आप ऐसा करिए, ये 625 को आप 5 से डिवाइड करिए, 625 को 5 से डिवाइड करिए, 5 into 5, 6 से 5 12, 5 2 जा 5 2 जा 10, यहाँ से 2 से 0 से 2, यहाँ से 5 5 5 जा 25, ठीक है। तो ये 25 को हमने यहाँ में लिखा है, ठीक है। उसका फिर 125 को हमने 5 से डिवाइड, इसको बोलता है रिमाइंडर, इसको डिवाइडर, इसको डिविडेंड, इसको क्वोशंट। तो हम यहाँ में सिर्फ क्वोशंट को लिखता है। हाँ, आई होप आप समझ में आया होगा। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको कुछ कुछ मालूम हो रहा होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, ये जो हमने किया क्वेश्चन नंबर 1 पकड़ लीजिए, वो क्या था, क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करेगा, पकड़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो बोला है क्वेश्चन 2 में पकड़ लीजिए, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ, अभी पकड़ लीजिए आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप पकड़ लीजिए, इसमें कितना है आपका, हाँ 125 का कितना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपका दिया रहेगा, ए में कुछ दिया होगा, बी में कुछ दिया होगा, सी में कुछ दिया होगा, डी में दिया, पकड़ लीजिए ए में दिया था आपका 125 5 पावर 3, 5 पावर 2, 5 पावर 1, इसमें दिया नन ऑफ दिस, ऐसे कुछ क्वेश्चन देगा। तो अब कैसे निकालना है, वेरी इजी। 125 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके फैक्टर निकालिए, यहाँ लिखिए 125, take the smallest number that divide this number, which is that smallest number, छोटा नंबर जो 125 को डिवाइड कर सके, कौन सा है, ये 3 से जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, हाँ 3 से जाएगा, प्लस करें 1 2 प्लस 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 3 से नहीं होगा, हाँ तो 5 से हो जाएगा, हाँ 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, 5 to 5 हो गया ना। तो 125 को जगह हम लिख सकता है 5 पावर 3, द exponential form of 125 is 5 power 3। तो 5 पावर 3 कौन है, ये आंसर, ये 5 पावर 3। आई होप आपको कुछ मालूम हो रहा होगा एक्सपोनेंशियल कैसे निकालना है। चलिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करता है। ये क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो इस बार जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ -128 कितना होगा, -128 का कितना होगा, हाँ
सॉल्यूशन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ -128 कितना होगा? आपको मैंने बोला इसका क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशंस निकालना है। तो यहाँ में लिखिए, अभी के लिए माइनस को छोड़ दीजिए, डायरेक्ट 128 लिखिए। टेक द स्मॉलेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 128, क्या है 2, इसको लीजिए 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 से 1, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। टोटल 2 कितना है हम लोग का? 1 2 3 4 5 6 7, 7 to 2 है। हाँ, तो हम ऐसे लिख सकता है -128 इज इक्वल टू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, कितना 2 है? 7 होना है। 1 2 3 4 5। एक्चुअली इसको एक साथ में लिखने से अच्छा होता है। हाँ, हम यहाँ लिखेगा -128 इज इक्वल टू -2 1 हो गया, -2 2 हो गया, -2 3 हो गया, -2 4 हो गया, -2 5 हो गया, -2 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है लकी नंबर। ठीक है, अब आप देखिए -2 को तो लिखना ही है। हाउ मेनी 7s आर देयर? 7 to 7 है, तो ये यहाँ में होगा -2 पावर 7। तो यहाँ में देखिए -2 पावर 7 कौन सा है? ये है। हम लोग का आंसर हो गया -2 पावर 7। ठीक है, तो आई होप आपको अभी एक्सपोनेंशियल और पावर निकालने का थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा। चलिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका होगा -27/512। हाँ, तो इसका होगा इसका आंसर हम देखे रखता है। हमें ए में पकड़ लीजिए, आपका ये है -3/8 पावर 3। बी में लिखे 7/3 पावर 2, सी में लिखे 8/9 और डी में लिखे none of this। ठीक है, सॉल्यूशन। तो इसका आगे में आप एक ठू ये कर लीजिए। हाँ ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो इसमें भी हम लोग क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका क्या निकालना है हम लोग को? प्राइम फैक्टराइजेशन। वी हैव टू फाइंड द प्राइम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। हाँ, क्या है? -27/512। सबसे पहले आप क्या करिए, ये 27 का निकालिए। हाँ, 27 का कितना होगा? 27 का 3 9 जो 27, 3 3 जो 9, 3 1 जो 3, 3 to 3। हाँ, यहाँ में लगा लीजिए -3 इंटू -3। आपका जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना, आपका माइंड में होना है कि हमको ए बी सी या डी यहाँ में से एक टू आंसर हमको जैसे भी लेके आना है। आप माइंड में फिक्स करके चलिए, नहीं तो जहां तक करने से नहीं होगा। ठीक है, तो ये लिख लिया। अभी नेक्स्ट में क्या है? 5 1 12। 5 1 12 किसे जाएगा? तो 5 1 12 पकड़ लीजिए। ऊपर में कितना नंबर आया? 1 2 3 आया ना, तो हम लोग का नीचे में भी 3 नंबर ही आना है। ठीक है, तो किससे आएगा? 5 1 12 को 8 से जाएगा। हाँ, 8 6 48 हो गया, 8 4 32 और 8 8 64। ये 3 नंबर। तो आप यहाँ लगाइए 8 इंटू 8 इंटू 8। अब देखिए टोटल 3 कितना 2 है? 3 2 है ना, -3 पावर 3 लिख सकता है। और कितना 2 है? 3 2 है ना, पावर 3 लिख सकता है। अब ये दोनों सेम है तो हम क्या लिख सकता है? -3/8 पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, एक फॉर्मूला है ऐसा। हाँ, P/Q होल ब्रैकेट पावर m, तो उसको हम लिख सकता है P/m/Q पावर m। और हाँ, P/m/Q पावर m इज इक्वल टू P/Q पावर m।
देखिए p बाई क्यू जो क्या है, रेशनल नंबर है, कुछ कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन m जो पॉजिटिव होना है, p बाई क्यू होल ब्रैकेट पावर m, तो m को हम लोग p पावर m और q पावर m अलग से लिख सकता है, ठीक है। उसी तरह p पावर m बाई q पावर m को हम लोग ये m को कॉमन ले सकता है। तो हम क्या कि ये दोनों कॉमन है ना, तो इसीलिए ये लिया, तो हमको मिल गया ये है आंसर। आंसर -3/8। आई होप आपको कुछ आइडिया मालूम हुआ होगा। अगर प्रॉब्लम होने से आप कमेंट करिए, हम आपको बता देगा। तो अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ये है आपका एलिमेंट्री सेट्स, ठीक है। एलिमेंट्री सेट्स से क्वेश्चन आता है और ये एक्सपोनेंशियल पावर और ये दोनों तो सेम ही है होगा। आप देखिए लिखिए